अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, जिस तरह से पिछले 2 दिन से सारे मुल्क में ये खबर फैल गई है और फैल रही है कि AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन अवैसी पर जानलेवा हमला किया गया, इसके बाद आनन फानन में 2 लोग पकड़े जाते हैं। अब ये फिर बात आती है कि ये हमला करने की वजह ये है कि इनके जो बयानात है, जो इनकी स्पीच है, उससे जो है मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं। और ये भी कहना है ये लोगों का कि अगर हम डराने के लिए ये गोलियां चलाए हैं, अगर जान से मारना रहता तो फिर गोलियां मारते थे। ये सारे मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन लाइव पर जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब, जो कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी के वाइस चेयरमैन हैं और बहादुरपुरे से भी ये MLA के लिए खड़े थे। अस्सलाम वालेकुम कलीमुद्दीन साहब। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह साहब। ये जो वाक़या है, जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जो हमला किया गया था और ये फिर आते आते एक एक अपडेट आ रहा है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये एक पॉलिटिकल गेम है या फिर वाक़ई इनकी हेड स्पीच से कहीं ना कहीं जो है लोग के दिलों में नफरत पैदा हो रही है? देखिए, ये बिल्कुल एक हमारे लिए जो है, हमारे लिए नहीं बल्कि सबके लिए एक अफसोसनाक बात है कि एक पार्लियामेंट MP के ऊपर इस तरीके से जो है बिना सोचे समझे कोई 2 लड़के आते हैं और जो है अंधाधुंध फायरिंग करके भाग जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद 1 घंटे 2 घंटे में पकड़े जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। हम ऑलरेडी हम ये कल से ही इसके पीछे लगे हुए हैं कि भाई इसका सच क्या है, इसके आगे क्या है। क्या यूपी के अंदर पुलिस का इतना कम रोल है, या फिर पुलिस कम है, या इंटेलिजेंस नहीं है, या फिर क्या है कि 2 लोग कैसा वहाँ टूल गेट के पास पुलिस की गाड़ियां हैं खड़ी हुई और उसके बीच में ये काम करके चले जाते। तो ये कहीं इसको हमारे यूपी की SBI और इंटेलिजेंस जो है उसको जो है कंप्लीटली इसकी छानबीन करना चाहिए, बल्कि इसके ऊपर CBI का वो लगाना चाहिए, क्योंकि माहौल जो हो गया है हिंदुस्तान के अंदर वो कशमकश का हो गया और एक वो रुख पे चले जा रहा हमारा मुल्क कि जो है बिल्कुल ही इसके बाद ये वाक़ई तो कम्युनिज्म और ज़्यादा होगा। सेकुलरिज्म पूरा ही जड़ से ख़त्म करने की ये साजिश है, या फिर ये क्या है? ये इसका तो इसके ऊपर जो है तहक़ीक़ होना चाहिए, इसको मालूम होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रलिटी माइंड के जो सेकुलर लोग हैं उनको भी इससे ज़्यादा असर पड़ रहा है। आप जो है अचानक से ये जो काम हुआ, खैर अल्लाह ने बचा लिया असदुद्दीन अवैसी साहब से। हम तो दुआ करते हैं कि जो है हमारे MP साहब जो है बाहयात रहे, बासलामत रहे, अल्लाह की उनके ऊपर रहमत नाजिल करे। हम ये चाह रहे हैं कि यूपी हो या पूरे हिंदुस्तान का कोई भी स्टेट हो, कम्युनिज्म जो पॉलिटिक्स है वो कम्युनिज्म पॉलिटिक्स का अंजाम अच्छा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान का भला नहीं हो सकता कम्युनिज्म पॉलिटिक्स में। अगर हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिक्स होना चाहिए तो सेकुलर पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए, डेवलपमेंट के ऊपर होना चाहिए और एजुकेशन के ऊपर होना चाहिए। देखिए आप यूपी के अंदर जो हाल है, अभी हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं वहाँ पे हिजाब के अंदर जो है वहाँ पर उनको जॉब के लिए एडमिशन्स नहीं मिल रहे, वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, डिबेट नहीं हो रही है और खाली बस इसके ऊपर। तो एक हिंदुस्तान का एक माहौल ऐसा है मीडिया के द्वारा और जो है ऐसे कुछ वाक़यात जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, वो एक्सीडेंट की वजह से जो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो रहा है। जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी को सिक्योरिटी दी गई थी, अब वो जो है सिक्योरिटी को जो है इनकार कर दिए हैं। क्या आप समझते हैं कि असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जब हमला हुआ है तो आगे चलकर जो है उनको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के लीडर जाने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से सिक्योरिटी को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि वो रिजेक्ट करना चाहिए? जी, मेरे नज़रिए से तो मैं कहता हूँ कि सिक्योरिटी लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप अब हिंदुस्तान के पूरी जगह प्रचार कर रहे हैं कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर हूँ। जैसे कि हमारे KCR साहब कहे थे कि जो है हमारे तेलंगाना का बेटा है, और जो मुस्लिम लीग पार्टी के जो साहब पटेल साहब का इंतकाल हो गया, उसके बाद मुसलमानों का ये चेहरा बनना चाह रहे हैं। बेशक बन सकते हैं,
उसमें तो और भी इनको रिस्क हो गया है, तो इनको तो सिक्योरिटी लेना ही चाहिए, ज़रूरी है लेना। 2 दिन पहले जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने तो संविधान में कुछ तब्दीली लाने की बात की है। क्या किस तरह हमारा माहौल जा रहा है, हमारा मुल्क जा रहा है? देखिए, केसीआर साहब को होश में रह करके बात करना चाहिए। आप पहले तो अपने स्टेट को बचाइए। आप स्टेट के अंदर जो है बीजेपी को रास्ता आप दिए। मैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 100 दलितों को जो है मैं 10 लाख रुपए दूंगा, दलितों को जो है 3 एकड़ ज़मीन दूंगा। आप कौन से हिसाब में बात कर लेते? क्या किस नशा, कौन सा नशा करते हैं आप नहीं मालूम कि जो है आप नशे में बोल देते क्या 12% रिजर्वेशन दूंगा, मुसलमानों को चॉकलेट दे दिए, दलितों को, SC/STs को। ये सारे मुद्दे अभी बाकी है। डबल बेडरूम का किस्सा बाकी, आज तक किसी को डबल बेडरूम मिला नहीं। तो पहले तो केसीआर साहब होश में बात करना। और एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप एक तरफ बोलते हैं कि हमारे असदुद्दीन अवीसी साहब तेलंगाना के बेटे हैं, और असदुद्दीन अवीसी साहब बोलते हैं कि मैं मुझको मरने के बाद औरंगाबाद में दफनाया जाएगा। तो ये बहुत सारी एक घेलमेल है। तो मेरी नज़र से तो यह है कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, हुस्न हाजिर है सितम ढाने को। ये लैला मजनू का किस्सा है, समझा? इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। आप खड़े समाज में कहते हैं कि मैं लैला हूँ, और तो ये मजनू है जो काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो है ना, आज एक बड़े बड़े फ्लोर लीडर्स ऐसी बात करेंगे, और ये हेड स्पीचेस। और तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपने जो अभी पूछा था 2 बच्चों के बारे में, जो बच्चे पकड़े गए हैं, उनकी सही तरीके से इंक्वायरी करना चाहिए, और उसके ऊपर जांच कमेटी बैठना चाहिए, CBI इंक्वायरी होना चाहिए कि ये साजिश क्या है, ये साजिश किस तरफ जा रही है, कि कम्युनिज्म पूरा बर्पा कर देना चाह रहे हैं हिंदुस्तान में, या हिंदुस्तान को हिस्से मजहबों में बांटने की पॉलिसी हो रही है। एक तरफ योगी साहब खड़े रह करके एक अजीब तरीके का बयान दे रहे हैं, और फिर प्लस बयान उनका ही आ रहा कि यहाँ पर जो है गोली की नहीं है, वायलेट की सियासत है। और ये जो एक छोटे छोटे मैसेजेस है जो हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे, मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं, तो ये एक देश को, हमारे मुल्क को एक तरफ ऐसी खाई में लेके जाया जा रहा है जहां पर कि उसके बारे में सोचने से भी डर लगता है, क्योंकि हम लोगों ने, सब लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं, ये सारे लोगों ने कुर्बानी दी इस देश को आज़ादी कराने के लिए, आज़ादी के लिए। और अचानक 7 साल से हम ये देख रहे हैं कि एक पॉलिटिक्स के अंदर एक अलग ही बवाल मचा के रखा गया पूरे मुल्क भर में कि तुम ये नहीं खा सकते, तुम ये नहीं पहन सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते। अरे भाई, ये डेमोक्रेसी मुल्क है। यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन चलता, और यहाँ पर जो है इस तरीके की बयानबाजी होती, इस तरीके की भाषणबाजी होती। कोई पूछते हमको 15 मिनट दे दो, कोई पूछते 5 मिनट की बयानबाजी होती, इस तरीके की भाषणबाजी होती। कोई पूछते हमको 15 मिनट दे दो, कोई पूछते 5 मिनट दे दो। डिबेट होती है, डिबेट के ऊपर क्या दिखाया जाता कि जो है पीछे एक तरफ राम मंदिर, एक तरफ बाबरी मस्जिद, और सामने जो है सो 2 लोग खड़े हैं, एक बीजेपी, एक MIM के सदर साहब, और खड़े रह करके ये बोल रहे हैं कि पीछे से क्या। तो पर्दे के पीछे की जो राजनीति है वो ये जांच के बाद ही सामने आएगी। कि हम ये चाह रहे हैं कि वो ये जांच होना और इसके पीछे का राज सामने आना, कि जो पर्दे के पीछे जो चल रहा है। आप फिर से पहले हमारे किसान नेता है राज डिकेट साहब को बुलाया गया था किसानों पे बात करने के लिए, और वहाँ पीछे मीडिया के ऊपर, मीडिया हाउस का जो बैनर होता है उसके ऊपर तो लिखा दिया कि किसान क्या है, और उसके बाद उनके जो पीछे बताया जा रहा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद। उन्होंने वहाँ पे पूछा, काउंटर किया, ये क्या है, ये क्या बता रहे, पूछा। नहीं, आपका सवाल ये नहीं है, आपका सवाल ये है। तो इस तरीके से एक हिंदुस्तानी को, आम नागरिक के दिमाग में, भेजे में वो बातों को भरा जा रहा है। तो वो ये सियासत का एक हिस्सा है। अभी देखिए 5 जगह चुनाव चल रहे हैं, और सबसे ज्यादा दबाव जो है वो यूपी के ऊपर है, क्योंकि यूपी में 20% मुसलमान है। तो ये 20% मुसलमानों की राजनीति है, या फिर एक सेकुलर बात है, या बीजेपी और MIM का दोनों का एजेंडा एक है, क्योंकि बीजेपी भी कम्युनल पार्टी है
बोलती सबका साथ सबका विकास, कि उनके लोग उनके चाहने वालों का विकास हुआ और गरीब जनता का, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से किसी भी जगह से मैंने रखता हूं, उसका तो सत्यानाश हुआ। नोटबंदी हुई, उद्योगपतियों का फायदा हुआ, गरीब की जेब खाली हो गई। जीएसटी आई, उद्योगपतियों का फायदा हुआ, गरीब की है। किसान आंदोलन के ऊपर बात करना चाहिए, किसानों के साथ में खड़े रह के बात करना चाहिए, ये तो नहीं हुआ। एक अचानक एक एक्सीडेंट जो हुआ है भी, ये पूरे हिंदुस्तान को 1-2 दिन से जो घेर के रखा है, इसके ऊपर क्या होगा आगे परिणाम, ये तो जो है अच्छे नहीं है। इसकी जांच जितनी जल्दी हो और जितनी जल्दी ये राज खुलेगा, उतनी ही जल्दी हमारा मुल्क फिर से अपनी राह में आएगा। क्योंकि हमारे इस मुल्क में तहकीकात के नाम पर और जो सच्चाई है उसको लाने में जो है बहुत साल लग जाते हैं, और वो सच्चाई आती भी है तो फिर ना के बराबर होती है। आवाम को ज़माने से इंतज़ार रहता है कि भाई सच्चाई क्या है। जैसे अब ये भी हादसा है, शायद इसकी भी सच्चाई सामने नहीं आएगी जी। लेकिन और एक सवाल ये है कि तेलंगाना में औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाया है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और आप क्या क्या ख़ास कदम उठा रहे हैं? अभी तक तो कांग्रेस पार्टी जो है कोई ख़ास तैयारी में नहीं। देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पिछले 7 साल से, क्योंकि 2018 का इलेक्शन में लड़ चुका हूं और 2018 से भी हमारा मुतालिबा है कि केसीआर साहब ने जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर जुडिशरी कस्टडी देने का वादा किए थे वो पूरा देना, और जो है जो वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी से उसकी तहफ़्फ़ुज़ देते थे बोलते वो पूरा देना, और 12% का जो हमारा मुद्दा है 12% देते बोले थे वो पूरा देना। ये तो हम लगातार प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं। होता ही है, आप कोई दूसरी अदर पार्टी का कोई प्रोटेस्ट करा हुआ है क्या हैदराबाद तेलंगाना के अंदर? सेक्रेटरीट की मस्जिदों का मसला हो या औक़ाफ़ी जायदादों का मसला हो या किसी भी अक़लियतों की बात हो, तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही प्रोटेस्ट कर रही है और कोई पार्टी प्रोटेस्ट नहीं कर रही। एनआरसी का मुद्दा हो, हमने ही बात किया, और ये तो चुप, ये तो समाज करे। 3 तलाक की बात थी मुसलमानों की, तो इन्होंने जाके वोट दिया। आप ये जाके कहते हैं कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, ये नहीं है। केसीआर साहब को जो है पूरी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा, और जो लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां खाए वो वापस से रिकवरी करना पड़ेगा। अगर नहीं तो हम उनको ये रास्ता, अभी 2 साल बाकी है, 2 साल में उनको चने चबा देंगे हम। अगर ये हमारी बात अगर ना सुनी गई, क्योंकि हमारा अभी थोड़े दिनों में चल रहा है, अभी हमारा कांग्रेस का मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, इसके बाद से हम वो तमाम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे कि जिनके ऊपर जो है केसीआर साहब ने वादा किया था, चाहे वो दलितों का मसला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मसला हो, चाहे एंडोमेंट का मसला हो, या किसी भी चीज का मसला हो, उस मसले के ऊपर हम बात भी करेंगे, और उसके लिए जो है हम जद्दोजहद भी करेंगे, एहतजाज भी करेंगे, और धरना चौकी धरना भी देंगे आगे चल के आप लोग की। जी, हमारी तैयारी है, कांग्रेस की पूरी तैयारी है। आज कांग्रेस से हटके कौन बात करता है तेलंगाना के अंदर? हमारे रेवंत रेड्डी साहब को ले लो, हर दिन जो है उन्होंने बात की इसी मुद्दे के ऊपर उठाई कि अभी रिसेंट हमारे पास चल रहा है दलित का मुद्दा, क्या आप दलित को देते बोले थे, क्यों नहीं दिए? इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर वो काम को जो तेलंगाना की आवाम के साथ तेलंगाना गवर्नमेंट नाइंसाफी करी है उसको हिसाब देना होगा, और तेलंगाना की पब्लिक से जो वादा करी हुई है आवाम से वो उसको पूरा करना होगा। अगर नहीं करी तो उन्हें सत्ता में नहीं रहते। आने वाले हालात में आप बताइए, ये कह रहे हैं कि बीजेपी रास्ता बने, अरे बीजेपी को रास्ता आपने दिया, आप ही 2 पार्टीज ने बीजेपी को रास्ता दिया, और कम्युनिज्म को इतना, यहां का भी माहौल खराब किया जा रहा है। यहां का क्या माहौल खराब नहीं किया जा रहा? यहां का भी माहौल खराब किया जा रहा है। तो हम जो है हम चाहते ये है कि एक सेकुलर सियासत हो और सेकुलर बात हो, और डेवलपमेंट के ऊपर बात हो, जॉब के ऊपर बात हो, एजुकेशन के ऊपर बात हो, गरीबों के मुद्दे पे बात हो। खाली वादे करके हम ये दे देते, हम वो दे देते, हम ऐसा कर देते, हम वैसा कर देते, बोलने से नहीं होना ना, आपको देना होगा। आप जो वादे करें उसको पूरा करना। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कांग्रेस के माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन जनाब मोहम्मद कलीमुद्दीन साहब थे, जो वाज़े तौर पे कहे हैं कि जिस तरह से हालात बनते जा रहे हैं वो उस पर तहक़ीक़ होनी चाहिए, और इस तरह की हालत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को इख्तियारत है। हमारा डेमोक्रेसी मुल्क है, हमारा संविधान इजाज़त देता है कि हर किसी को अपनी बात रखने का, और अगर वहाँ पर कोई भी अगर गलत बात होती है तो वो कानूनी कार्रवाई की जाए, लेकिन इस तरह से किसी पर भी हमला करना
या इस तरह से किसी की आवाज़ को रुकाने का ये तरीक़ा, ये ठीक बात नहीं है। जनाब कलीमुद्दीन साहब भी इसकी मजम्मत करते हैं और उन्होंने कहा कि तेलंगाना में जिस तरह से औक़ाफ़ की जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पा रहा है और KCR सिर्फ बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी अब आगे चल के कमर कस रही है और आने वाले 2 साल में TRS पार्टी को पूरी तरह से सफाया करेगी और उनको बताएगी कि आवाम से जो वादे किए गए थे और जो वादे पूरे नहीं हो पाए, इसके सवाल करेंगे और इसके जवाब लेने के लिए कोशिश करेंगे। शेख शफी के साथ मैं शेख रहमत अली। दुनिया भर में मशहूर चारमीनार और मोबाइल्स की दुनिया में मशहूर सेल वर्ल्ड एट चारमीनार। मोबाइल हो लेना तो सीधे सेल वर्ल्ड चले आना। हर ब्रांड के मोबाइल्स का ब्रांडेड शोरूम सेल वर्ल्ड। मोबाइल्स और ओरिजिनल मोबाइल एसेसरीज के लिए बरसों पुराना जाना पहचाना नाम सेल वर्ल्ड। बिल्कुल ही वाजिबी दाम और भरोसे के मोबाइल्स के लिए आपका अपना शोरूम सेल वर्ल्ड। थिंक मोबाइल थिंक सेल वर्ल्ड। अपोजिट चारमीनार बस स्टैंड, हैदराबाद। सेल वर्ल्ड।